तुम बताना साहब की जो डेयरी बनी है जी जी एक डेयरी बनी है डेयरी अभी ग्रामीण हमने जी सर ग्रामीण डेयरी तुम बताना साहब की जो डेयरी बनी है जी जी एक डेयरी बनी है डेयरी यहाँ से सबको निकालते हुए मेरे पास लगातार आए थे और जो काम हम लोग गहरीकरण का कच्चा करा सकते थे वो हमने कराया, लेकिन लगातार नगर पालिका में थोड़ा सा स्थायी माहौल नहीं होने के कारण हम बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं दे पाए और बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं देने के कारण ये स्थिति इन लोगों के साथ हुई है। तो निश्चित रूप से ये वाकई में बहुत दुख की बात है कि हम चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए उस समय, लेकिन हम और पूरा प्रशासन हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और मैंने सबको निर्देश दिए हैं और मैं भी जब तक चीज़ें सामान्य नहीं होती मैं पूरे समय यहीं पे हूँ। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और इनकी खाने पीने रहने हर चीज़ की व्यवस्था हम पूरी कराएंगे और प्रयास करेंगे कि कल से जैसे ही थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल होती है हम अपना एक अभियान के तौर पे चीज़ों को करें ताकि इन लोगों को समस्या से स्थायी रूप से छुटकारा मिल सके। पिछले इनका गुस्सा जायज़ है, इनकी परेशानी जायज़ है और निश्चित रूप से ये हम लोगों की ड्यूटी थी कि हम इसको ठीक से कर पाते। हमने जितना प्रयास किया हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन यहाँ समस्या बहुत कॉम्प्लेक्स है। कई अतिक्रमण है, लोगों ने 2-2 मंजिला मकान बना के रखे हुए हैं नाले के ऊपर, लोगों ने नालियों को ढक के रखा हुआ है, लोगों ने अपने ओठले आगे लेकर के आए हैं। तो एक व्यापक सफाई अभियान चलाना पड़ेगा हमको, तब जाकर के चीज़ें ठीक होंगी। पिछले 4 घंटे से अब लगातार गीले हो रहे हैं, कुछ बचाव कार्य भी किया, अभी भी पानी जारी है, तो ऐसी कंडीशन मैं वही कह रहा हूँ आपसे फिर कि हम लोग लगातार यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक इन लोगों की चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। हम इनके साथ खड़े हैं पूरे समय, पूरा प्रशासन तंत्र यहाँ पर है, नगर पालिका से लेकर राजस्व अधिकारी तक सब सक्रिय हैं। हम इनकी पूरी व्यवस्थाएं अच्छे से बनाएंगे और किसी को कोई समस्या नहीं होने देंगे। हमारी मेडिकल टीम भी अभी थोड़ी देर में आ रही है, तो इनका जिनके साथ स्वास्थ्य की दिक्कत है उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कर लिया जाएगा। खाने पीने सबकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। इस वक्त हम दमोह के सुभाष कॉलोनी में है, जहां पर बीती रात बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। सूचना प्रशासन तक पहुंची, जिले के मुखिया खुद यहां पर 2 से 3 फुट पानी में उतरे और लोगों को घरों से बाहर निकाला। अब जब सुबह यहां पर हमने देखा तो कई घरों में ताले जड़े हुए हैं। क्या हालात थे जिन पर बीती है वो भी हमारे साथ है। जी मोहतरम बताइए क्या स्थिति थी कल? स्थिति के ने तो हम राखी बांध बनी पहुंच पाए, घर में ऐसे घुसे हैं कि फिर सांप गुहेरे आ रहा, सुबह पड़ रहा है अंदर हैं, बच्चों को खावे नहीं ले रहा हमारे ते, और मकान गिर जाए तो जवाबदार को है बता। पहले 4 बार पानी भर चुको है, ये हर बार होता है? हर बार होता है। इतने तो कमरे में पानी रहते और यहाँ पे कुछ नहीं बचे। देखो घरों में पानी भरो से सीढ़ लगाने बैठ तो बनाने का बहुत दिक्कत है और हर बेर पानी भर जाता तो क्या करें, हमारे मारे जा रहा है पूरे जने। चलिए और हम लोगों से जानना चाहेंगे, जी बता भैया कहाँ पर थे आप जब कल ये जो स्थिति पैदा हुई है? घर पे ही थे, घर निकलने में भी दिक्कत हो रही थी, पानी आया था। कहाँ अपने आप को कैसे सुरक्षित किए? अब कैसे पानी में सुरक्षित रखे? पानी तो आता है, घंटे 1.5 घंटे बाहर आएगा पानी, फिर कम हो जाएगा। फिर कहाँ गए आप लोग बच्चों को लेके? घर ही में ही रहे हम लोग, घर में। ये अभी नहीं है कि आज कल रात में वो पानी गिरा और स्थिति ऐसी बनी। ये लगातार 4 वर्ष से ऐसी स्थिति बन रही है और 4 वर्ष से शासन प्रशासन सबको इस चीज का नॉलेज है कि पानी गिरता है तभी सब लोग आते हैं। जैसे कल कलेक्टर साहब आए थे, उनने कलेक्टर साहब ने 4 साल से नगर पालिका को सबको आदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर पानी कचड़ा अचड़ा जो नाली में जमा है वो साफ हो जाना चाहिए। अभी आप लोगों ने न्यूज भी लगाई थी 4 माह पहले, हर नाला हर वो माध्यम से आपने देखा था, आवाज भी उठाई थी आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पर जो है ना धरातल पे काम नहीं होता है, काम कागजों में होता है कि नाली साफ हो गई है, नाला साफ हो गया है, मशीन लेके आ जाते हैं, कोकरेंट लेके आ जाते हैं, बस थोड़ा बहुत अतिक्रमण अलग कर दिया, बस हो गया। लेकिन जो स्थिति यहाँ पे है बहुत भयानक स्थिति बनने वाली है, आज नहीं तो कल। यहाँ पे जो पानी 4-4 फुट दीवारों पे भर जाता है, लोगों के छत पे से सीमेंट गिर रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। जैसे रात में कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने चलो आके सामुदायिक भवन छात्रावास खुलवा दिया, एक रात के लिए हो गया, आगे चल के कोई हवा चले या फिर आंधी आ जाए। यहाँ से लोगों को बाहर निकाल के सेफ्टी भी किया गया था। हाँ, यहाँ से लोगों को नाव आई थी, यहाँ आप खड़े, यहाँ पे नाव चल रही थी कल। यहाँ पे इतना पानी था, लोगों को बहुत दिक्कत थी। जिनके खाने के लिए यहाँ पे कोई ऐसे नहीं रहते, सब अपने मजदूर वर्ग के लोग हैं और मजदूर वर्ग के लोग रोज खाना
और रोज करना चाहते, लेकिन यहाँ पे उनके आटे, चावल, गेहूं जैसे इत्यादि चीजें नष्ट हो गई। जिले में 3 मंत्रियों का ये गृह नगर है, कोई आया यहाँ पर जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि इस बार तो अभी कोई नहीं आया। पिछली बार मलैया जी आए थे और आए थे और उन्होंने राहत राशि भी लोगों को मुआवजा कराई थी। जी क्या कहना इस चाहिए? बार मंत्री लोग कोई नहीं आते हैं, वो तो कागज कार्रवाई करके, और जो परेशानी जो हम लोग भोगते हैं वही परेशानी है। समस्या ये है कि छोटे छोटे मकान हैं, पानी भर जाते हैं, न घर की व्यवस्था है न बाहर की व्यवस्था है। कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर एक बड़ा नाला है जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण कुछ इस कदर किया गया है कि वहां पर साफ सफाई करने मशीनें भी नहीं जा सकती। अब ये हालात एक वर्ष के नहीं बल्कि हमेशा से यही जस के तस स्थिति बनी हुई है और लोगों का बारिश में जीना मुहाल है। अब देखना होगा शासन प्रशासन इतने सब हालात देखने के बाद क्या मुकम्मल इंतजामात करता है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।